क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन में हर दिशा अंधकारमय लगती है, जब मन शोक और भय के बंधनों में जकड़ा होता है, तब क्या करना चाहिए? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह ज्ञान जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मिला था, वह शक्ति जो संकट में श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से प्राप्त होती है। क्या आपने कभी इस श्लोक को सुना है? कृष्णाय वासुदेवाय हरेये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन क्या आपने इसे समझा है? यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि स्वयं सत्य का उद्घाटन है। यह केवल कृष्ण की स्तुति नहीं, बल्कि इस सृष्टि के मूल तत्व को प्रकट करता है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगी जहां इस श्लोक का हर शब्द अपने वास्तविक रूप में प्रकट होगा। कृष्ण, यह केवल एक नाम नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि है। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, वह जो समस्त चेतना को अपनी ओर खींचता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक परमाणु उनकी ओर खींचता है। कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, स्वयं चिदानंद घन ब्रह्म है। आप सोच रहे होंगे, यदि कृष्ण केवल आकर्षण का स्रोत है तो क्या यह कोई साधारण शक्ति है? नहीं, यह वही शक्ति है जिससे योगी समाधि में लीन होते हैं, जिससे भक्त प्रेम में पागल हो जाता है। वासुदेव का क्या अर्थ है? केवल वासुदेव पुत्र ही कृष्ण नहीं है, बल्कि वासुदेव शब्द स्वयं ब्रह्मांड के परम सत्य को प्रकट करता है। वासुदेव का अर्थ है वह जो सर्वत्र व्याप्त है। योगियों ने सदियों तक इस सत्य को खोजा, ध्यान में गहरे उतरे और पाया कि हर कण में कृष्ण ही बसे हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपकी चेतना गहराई में जाती है तो एक असीम शांति, एक दिव्य आलोक आपको घेर लेता है? वह कौन है? वही वासुदेव है। हरि, यह शब्द साधारण नहीं, यह वह शक्ति है जो समस्त बंधनों को काट देती है। जब आप इस संसार के क्लेश से घिर जाते हो तो आप किसकी शरण लेते हो? जब जीवन के संग्राम में हारने लगो, जब मन अंधकार में डूबने लगे, तब हरि को पुकारो, वह आपको क्लेश से मुक्त करेंगे। यह केवल एक भावनात्मक आस्था नहीं, यह एक शाश्वत सत्य है। परमात्मा, वह जो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। योगी इसे जीवन भर खोजते हैं। क्या आप जानते हो कि आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन पहले से ही हो चुका है? जब मन शुद्ध होता है, जब ध्यान गहरा होता है, तब अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा कभी अलग थे ही नहीं। आपको केवल स्मरण करना है और आप देखोगे कि आप स्वयं श्री कृष्ण हो, स्वयं वासुदेव हो। प्रणति अर्थात पूर्ण समर्पण। जब हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तभी समस्त क्लेशों का नाश होता है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, यदि आप स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो जीवन का हर कष्ट समाप्त हो जाएगा। गोविंद, वह जो वेदों के रहस्यों को जानता है, वह जो भक्तों का रक्षक है। जब आप गोविंद का नाम लेते हो तो यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का उद्घोष होता है। जब तुम्हें चुनना है, क्या तुम केवल इस श्लोक को सुनने आए थे या इसे जीने आए थे? यदि जीना चाहते हो तो अपने हृदय में श्री कृष्ण को धारण करो और कहो, कृष्णाय वासुदेवाय हरेये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। याद रखो, जीवन के हर संकट में एक मार्ग है। जब अंधकार घना हो जाए, जब आशा की किरण कहीं न दिखे, तब बस एक नाम लो, श्री कृष्ण। वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। अब यह तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन में अपनाओगे? यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ, यदि कहीं न कहीं आपको उत्तर मिले,
तो इसे औरों तक पहुंचाना। कोई न कोई इस ज्ञान की खोज में भटक रहा होगा। कमेंट में हरिओम लिखकर बताओ कि यह ज्ञान आप तक पहुंचा, और यदि आप चाहते हो कि यह दिव्य यात्रा कहीं न रुके तो इस चैनल से जुड़ जाओ। आपका हर सब्सक्राइब, हर शेयर किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है। जय श्री कृष्ण।